हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अध्याय 31 के ऊपर। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे पापी आत्माएं होती हैं वो नरक में किस प्रकार से प्रताड़नाएं सहन करती है, और नरक की सारी प्रताड़नाओं को सहन करने के बाद फिर से उसको मनुष्य जन्म बहुत सौभाग्य से 84 लाख योनियों को भोगने के बाद मिलता है। और गर्भ के अंदर शिशु किस प्रकार से कष्टों को भोगता है, वो उल्टा लटका होता है, एक थैली के अंदर उसका दम घुटता है, वहाँ पे कीड़े उसकी नरम त्वचा को काटते हैं, मल मूत्र में लिपटा होता है। वहाँ जब भी खट्टा या तीखा खाती है तो उसके शरीर में जलन होती है, मगर वो कुछ नहीं कर सकता। कई बार वो कष्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो अचेत हो जाता है, बेहोशी हो जाता है। फिर बेहोश होकर फिर से उसको चेतना आती है, फिर जागता है तो फिर लात मारता है, और 7वें महीने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो वो भगवान को याद करता है, और उसको अपने विगत 100 जन्म याद आ जाते हैं, किस प्रकार पिछले 100 जन्मों में उसने कैसे कैसे कष्ट भोगा है। और तब भगवान से वो कुछ विशेष प्रार्थनाएं करता है, जिसके अंदर वो कहता है, प्रभु आप कृपया करके मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। एक बार आप मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, मैं पक्का भजन भक्ति करूँगा और दोबारा इस गर्भ में आने की तैयारी नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से तो जीव ने सारी प्रार्थनाएं कल की थी। इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 31 और श्लोक संख्या 22 से हम प्रारंभ करेंगे। कपिल उवाच। भगवान कपिल ने कहा, अभी तक गर्भ में स्थित इस 10 मास के जीव की भी ऐसी कामनाएं होती हैं, किंतु जब वह भगवान की स्तुति करता रहता है तभी प्रसूति काल की वायु औंधे मुंह पड़े हुए उस शिशु को बाहर की ओर धकेलती है, जिससे वह जन्म ले सके। तो कपिल भगवान कह रहे इस प्रकार लगभग 9-10 मास का जो ये शिशु होता है माँ के पेट में, उसके ऊपर ये प्रसूति की जो हवाएं हैं वो उसके ऊपर प्रेशर डालती हैं ताकि वो जन्म ले सके। वायु द्वारा सहसा नीचे की ओर धकेला जाकर अत्यंत कठिनाई से सिर के बल श्वास रहित तथा तीव्र वेदना के कारण स्मृति से विहीन होकर शिशु बाहर आता है। तो जब शिशु बाहर आता है तो यहाँ बताया जा रहा है कि एक तो उसको बहुत जोर से सहसा नीचे की ओर धकेला जा रहा है, और उसके अंदर भी बहुत कठिनाई के से वो क्या कर रहा है, सिर के बल निकल रहा है। सिर के बल जब कोई जा रहा होता है तो उसको और ज्यादा कठिनाई, उल्टा है, और श्वास रहित, उसके सांस भी नहीं ले सकता, और तीव्र वेदना उसको होती है। देखिए इतना बड़ा शिशु और कितनी कम जगह से उसको निकलना है, तो इस कारण से क्या होता है, सारी स्मृति से विहीन हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है। इतना अधिक कष्ट होने के कारण वो सब कुछ भूल जाता है और बाहर आ जाता है। इस प्रकार वह शिशु मल तथा रक्त से सना हुआ पृथ्वी पर आ गिरता है और मल से उत्पन्न कीड़े के समान छटपटाता है। उसका श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह माया के मोहजाल में विखलता है। तो रक्त और मल से वो सना हुआ होता है। ऐसा अगर किसी ने देखा और शिशु एकदम गंदा सा होता है, उसको कोई हाथ भी ना लगाए, ऐसा होता है। और ऐसे वो जब पृथ्वी पर गिरता है तो जैसे मल के अंदर कीड़े होते हैं वो छटपटाते हैं, उसी की तरह ये बच्चा भी छटपटाता है और सारा श्रेष्ठ ज्ञान उसका नष्ट हो जाता है। अभी जो इतने सारे बड़े बड़े श्लोक बोले, उसने इतनी स्तुति की भगवान की, सब कुछ भूल जाता है। और क्या होता है, माया के मोहजाल में विखलता है। उसने स्तुति की थी ना भगवान से कि प्रभु आपकी जो देव माया है वो पकड़ लेती है जन्म लेते ही लोगों को, तो मैं नहीं चाहता कि वो मुझे भी पकड़ ले और मैं फिर से आपको भूल जाऊं। लेकिन इस संसार का नियम ही है, इस कारण से इसको फिर से देव माया सच में पकड़ लेती है, और माया में जैसे ही पकड़ा जाता है तो तुरंत जो है सारा का सारा ज्ञान उसका उड़नछू हो जाता है, भूल जाता है सब कुछ। उधर से निकलने के बाद शिशु ऐसे लोगों की देख रेख में आ जाता है और उसका पालन ऐसे लोगों द्वारा होता रहता है जो यह नहीं समझ पाते कि वह चाहता क्या है। शिशु वास्तव में क्या चाहता है ये उन लोगों को पता ही नहीं है, उन लोगों की देखरेख में आ जाता है। आप मानो अगर ऐसे लोगों की देखरेख में वो शिशु आ जाता जो जानते थे कि वो क्या चाहता है, उसने क्या प्रार्थना की है गर्भ के अंदर, तो कितना अच्छा होता ना। वो अंदर कृष्ण की भक्ति को मांग रहा था, भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु की शरण को मांग रहा था। ये बात जानने वाले व्यक्तियों के बीच में अगर उसका जन्म हो जाता तो कितनी अच्छी बात थी।
मगर देखो कितना दुर्भाग्य है उस शिशु का कि ऐसे लोगों के बीच में आ जाता है जहाँ वो लोग जानते ही नहीं। जैसे कहते हैं ना कि दुनिया का कोई ऐसा माँ बाप नहीं जो अपने बच्चे का बुरा चाहता हो। हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे की भलाई हो। हर गुरु हर टीचर चाहता है कि मेरे बच्चे की भलाई हो, हमारे स्टूडेंट की भलाई हो। हर बड़ा भाई चाहता है मेरे छोटे भाई की भलाई हो। हर बड़ी बहन चाहती है मेरे भाई की भलाई हो, मेरी बहन की भलाई हो। पति चाहता है पत्नी की भलाई हो, पत्नी चाहती है पति की भलाई हो, बच्चे चाहते हैं माँ बाप की भलाई हो। इस संसार में सब भला चाहते हैं, पर देखिए कैसी विडंबना, जानते ही नहीं कि भलाई किस में है। हम कहते हैं ना गुरु के चरण में जाओ, सब संसार के बंधनों को छोड़ो। तो कोई कहता है अरे माता पिता थोड़ा ना किसी का बुरा चाहते हैं। बुरा चाहते नहीं हैं, पर जानते ही नहीं ना कि बुरा चाह रहे हैं। वो अनजाने में उसका बुरा चाह रहे हैं। माता पिता बुरा ही चाह रहे हैं। कैसे बुरा चाह रहे हैं? क्योंकि वो उसको संसार में फंसा रहे हैं। इंटेंशनली माँ बाप नहीं उसके साथ कुछ उसको चाकू लेके नहीं दिखा रहे हैं, मगर उसको जो संसार में फंसा रहे हैं वो लोग अनइंटेंशनली तो उसको फंसा ही रहे हैं ना। तो कोई व्यक्ति कहे उनकी गलती क्या है, वो तो जानते ही नहीं। बिल्कुल उनकी कोई गलती नहीं है, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन गलती ना होने पर भी गलत काम कर तो रहे हैं ना, उसका तो नुकसान हो गया ना जीवात्मा का। उसे जो कुछ मिलता है उसे वह इनकार न कर सकने के कारण अवांछित परिस्थितियों में आ पड़ता है। बच्चा जब जन्म ले लेता है, बाहर आता है, ऐसे लोगों के बीच में रहता है जो मांस खाने वाले लोग हैं, मांसाहारियों के बीच में, तो उसको मांस खिलाया जाता है, वो खा लेता है। क्योंकि इनकार तो कर नहीं सकता वो, उसको उसके अंदर इतनी बुद्धि तो है नहीं कि मुझे मांस नहीं खाना है। गर्भ में तो थी, मगर जब वेदना हुई तीव्र निकलने के बाद गर्भ से, तो उसको वो सारी ज्ञान की बातें छूट गई। मगर चाहता तो यही था ना, भक्ति करना। नॉनवेज परिवार में जबरदस्ती बच्चों को मांस खिलाया जाता है। बचपन से ही पिता जो है उनको गलत चीजें सिखाता है। उनको अगर कोई गलत पिता के पुत्र बनता है तो बाप भी अपने बेटे को चोरी करना ही सिखाएगा। चोर का बेटा चोर बनता है और शैतान का बेटा शैतान बनेगा। मांसाहारी का बच्चा मांसाहारी बनेगा, शराबी का बच्चा शराबी बनेगा। तो इस प्रकार से ना चाहते हुए भी माता पिता उसका अनिष्ट कर देते हैं। कोई अगर नॉनवेज खाने वाला परिवार है जो बड़ा मांसाहार करता है, अंडा खा रहा है, मुर्गियां खा रहा है, बकरे खा रहा है, तो वो व्यक्ति कहेगा हम अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते। लेकिन आप अपने बच्चे को जब ये सब चीजें खिला रहे हो तो ऑलरेडी उसका बुरा कर तो रहे हो ना। कल को नर्क में तो उसको जाना पड़ेगा ना, इसके कारण उसको यातनाएं तो सहन करनी पड़ेंगी। तो आप चाहो या ना चाहो आपने बुरा तो कर दिया। इसीलिए कहा जाता है सदगुरु की शरण लीजिए। एक अच्छे सच्चे गुरु अगर हमें मिल जाए, आध्यात्मिक गुरु, तो उनकी शरण ग्रहण करने के लिए अगर ऐसे माता पिता भाई बहन या पति पत्नी या बच्चों को या इनको छोड़ना भी पड़े तो छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हमारा भला ही चाहते जरूर है, मगर जानते ही नहीं ना कि भला किसमें है। जैसे एक बार क्या हुआ, एक बंदर था। हम ये बता रहे हैं कि गुड इंटेंशंस, लोग कहते हैं ना हमारे इंटेंशंस गुड हैं, हम अच्छे इंटेंशन से काम कर रहे हैं। तो कहा गया गुड इंटेंशंस आर नॉट गुड इनफ। कैसे? एक राजा, बहुत अच्छा राजा था, अपना सेना का पालन करता था, सब कुछ करता था। उसके पास एक सेवक था, वो बंदर था। तो बंदर जो था बहुत सेवा करता था राजा की, विद गुड इंटेंशंस, हमेशा अच्छी इंटेंशंस रखी। राजा जब खाता था तो उसको पंखा करता था, लोग किसी को आने नहीं देता था, लोगों को बाहर फटकार देता था। वो बंदर राजा का बहुत सेवा करता था। तो राजा जब सोता था तो बंदर उसको पहरेदारी करता था और किसी प्रकार से राजा डिस्टर्ब ना हो, ऐसा वो इच्छा करता था विद गुड इंटेंशंस। बंदर हमेशा गुड इंटेंशंस रखता था। तो एक बार राजा सो रहा था, तो सोते सोते एक मक्खी आकर राजा की नाक पर बैठ गई। तो बंदर ने विद गुड इंटेंशंस उसको हटा दिया, पंखे से थोड़ा साइड में घुमा दिया। तो मक्खी भी बड़ी ढीठ थी, वो मक्खी दोबारा से आके राजा की नाक पर बैठ गई। बंदर ने फिर से उसको हटा दिया विद गुड इंटेंशंस। तो बार बार मक्खी जो है नाक पर बैठ रही है। बंदर को गुस्सा आ गया, वो उसको समझ नहीं आया अब क्या करूं। उसने कहा ये मक्खी कैसे मेरे महाराज को दुखी कर रही है, अभी इसको बताता हूं। उसने अंदर से तलवार निकाली और विद गुड इंटेंशंस उस मक्खी को मारने की कोशिश करी। पर क्या हुआ कि मक्खी तो उड़ गई और राजा की नाक कट गई विद गुड इंटेंशंस। तो अब जब राजा जागा और उसने देखा इसने क्या कर दिया मूर्ख ने, तो राजा उसको डांट रहा है, उसको कह रहा है तेरी इतनी हिम्मत, तू क्या कर रहा है। तब वो बेचारा विद गुड इंटेंशंस अपना बता रहा है कि मैं तो आपकी गुड इंटेंशंस के साथ में सेवा कर रहा था। तो क्या राजा उसको माफ कर देगा? राजा ने कहा ले जाओ इस
पागल बंदर को, और बंद कर दो इसको कैद खाने में। राजा की तो नाक कट गई ना। अब देखो आपके कितने भी गुड इंटेंशंस थे, आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो लिखा रहे हो विद गुड इंटेंशंस, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाओ लिखाओ, उसमें मना नहीं है। पैसे कमाना सिखा रहे हो, बहुत अच्छा है, सिखाओ। चलना फिरना सिखा रहे हो, बहुत अच्छा। लेकिन अगर उनको भक्ति ही नहीं कराई तो फिर आपके गुड इंटेंशंस का क्या फायदा? दोबारा से उसको जन्म मृत्यु तो लेना पड़ेगा ना। इसलिए कहा गया गुड इंटेंशंस आर नॉट गुड इनफ। केवल अच्छी, हम सबका भला चाहते हैं, पहले जानिए तो सही भला है क्या। तो जो जिस परिवार में जन्म लेता है उसको ना चाहते हुए भी ऐसी परिस्थितियों में रहना पड़ता है जहाँ पे भक्ति का कोई वातावरण नहीं। वो माँ बाप उसको बचपन से बॉलीवुड की मूवीज दिखाते हैं, उसको सिनेमा घरों में ले जाते हैं, उसको मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, और गंद खाना मोबाइल फ़ोन। बच्चा, उसको ट्रेनिंग देते नहीं है क्या करना है। कई बार तो माँ बाप खुद भी गलत काम करते हैं, बच्चे भी गलत काम कर रहे हैं और उल्टा पुल्टा खा रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं फिर रहे हैं, और माँ बाप कहते हैं, आजकल के माँ बाप देखो, पहले ज़माने के माँ बाप कहते थे बेटा कुछ भी हो जाए तूने चीटिंग नहीं करनी, तुझे ईमानदार बनना है। और आजकल के माँ बाप कहते बेटा कुछ भी करके तुझे पास होना है, बस चीटिंग कर, पेपर ले जा, फर्रे ले जा, कुछ भी कर, पास होना चाहिए। इतने पैसे तेरे ऊपर लगाए हैं, एग्जाम में अगर फेल हुआ दोबारा हम पैसे नहीं भरेंगे तेरे एडमिशन के। ऐसे माता पिता होते हैं। तो क्या कहा जाए इन लोगों को? अब ये जानते तो है नहीं कि बच्चे को पाप कर्म सिखाकर, उल्टा पुल्टा सिखाकर कल को ये बच्चे हमारे साथ भी वही करेंगे। जैसे एक बार एक घर के अंदर एक लड़का जो था, उसकी पत्नी थी, उसका एक छोटा सा बच्चा भी था, 8-10 साल का बच्चा था। तो वो आदमी अपनी पत्नी के वश में था, और उसकी पत्नी भी जो थी बहुत गलत तरह से व्यवहार करती थी उसकी माँ के साथ में। तो माँ के साथ में वो गलत व्यवहार करती थी अपनी सास के साथ में, और बेटा जो था उसने एक अलग ही उसके लिए वो कटोरा बना दिया था कि माँ के लिए ये कटोरा है, हमारे प्लेट में माँ नहीं खाएगी, उसको उसकी आदतें बेकार हैं, ऐसी गंदी गंदी सी रहती है वो। तो कटोरे के अंदर वो खुरचन डाल रही है उसकी पत्नी, और उसमें उसको जली हुई रोटियां दे रही है, जो बेकार बेकार सामान है उसको देकर, और उसको परोस रही है। तो उनका 10 साल का बच्चा सब देख रहा था। एक दिन क्या किया उसने, उसके पिता ने उसकी अलमारी के अंदर से कुछ निकालना था, तो उस बच्चे की अलमारी के अंदर एक कटोरा देखा। तो उसने, वो भी था और उसकी पत्नी भी थी। तो माता पिता ने पूछा बेटा ये कटोरा तुमने क्यों रख रखा है इसमें? कहता है मम्मी ये आपके लिए रखा है, जैसे आज आप दादी को खिला रहे हो ना, यही सब मैं इसके अंदर आपको खिलाऊंगा। तब उनकी दिमाग में अकल आई कि देखो, कहने का मतलब ये है, हम जो आज कर्म कर रहे हैं वो कल हमारे ऊपर भी आएंगे। हम जो आज अपने माता पिता के साथ कृत्य कर रहे हैं वो कल हमारे बच्चे हमारे साथ भी करेंगे। इस बात को हम समझ नहीं पाते। जो स्त्रियां अपनी सास के साथ बहुत बेकार व्यवहार करती हैं, बहुत बुरा व्यवहार करती हैं, तो वो ये नहीं जानते कि जिस बेटे को वो आज दूध मलाई खिला रही हैं उसकी पत्नी भी आकर कल उसके साथ यही सब करेगी। यही तो संसार का नियम है। कर्म तो आते ही है ना। तब वो रोएगी, देखो कैसा बच्चा है, कैसी बहू है, ये है वो है। अरे तूने क्या कर्म किए थे तो अपना भी तो याद करना। तो इस बात को जो है हम समझ नहीं पाते। और आगे यहाँ कहा जा रहा है, पसीने तथा कीड़ों से भरे हुए मैले कुचैले बिस्तर पर लिटाया हुआ शिशु खुजलाहट से मुक्ति पाने के लिए अपना शरीर खुजला भी नहीं पाता। छोटा शिशु जो होता है ना, उसको बहुत खुजली होती है क्योंकि उसकी त्वचा नरम होती है, और नरम त्वचा कीड़ों को बहुत पसंद होती है। वो उसको खुरचते हैं, उसको नोचते हैं। पर ये बच्चा अपनी खुजलाहट भी नहीं कर सकता, बस परेशान होकर इधर उधर बेचैन हो जाता है, तो रोने लगता है। रोने के अलावा क्या करेगा बताइए? खुजली करना आता नहीं है, बस रोता है। बैठने खड़े होने या चलने की तो बात ही दूर रही, ये सब तो वो कर ही नहीं सकता, बस पड़ा हुआ है। बच्चा भी बड़ा फ्रस्ट्रेट रहता है जब छोटा बच्चा, क्योंकि चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता, बहुत परेशान। और सेम टू सेम हालत किसकी होती है? बूढ़े की हो जाती है। जब आदमी बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है, वो चल फिर नहीं पाता, हिल नहीं पाता, वो भी बहुत फ्रस्ट्रेट रहता है। पर बच्चे के केस में क्या है, उसकी चेतना भी इतनी विकसित नहीं है कि वो समझ सके इन बातों को। लेकिन बूढ़ा व्यक्ति सब समझ पाता है, और चाह कर भी जब वो उठ नहीं पाता, चल नहीं पाता, उसको बहुत गुस्सा आता है। इसलिए बूढ़े लोग अक्सर जो हैं वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। बूढ़ी औरतें बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हैं, बूढ़े पुरुष बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनके पास कोई जाना नहीं चाहता। लोग बोलते बुढ़ा घुसट है, सठिया गया, असिया गया, ये तो 60 इसने पार कर लिया, अब इसका दिमाग खराब हो गया। तो समझो ना, वो बेचारा पहले की तरह अब काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए दुखी हो रहा है। जो भक्त नहीं है उसकी बात हो रही है यहाँ। फिर से हम बता दें, ये सारी की सारी बातें उन लोगों की हैं जो भक्ति नहीं करते।
जो केवल भोग करते हैं संसार में। ये जो चैप्टर्स चल रहे हैं अभी, तो भक्त लोग माइंड ना करें अगर कोई बात ऐसी आ जाए। इस असहाय अवस्था में मुलायम त्वचा वाले बालक को डांस, मच्छर, खटमल तथा अन्य कीड़े काटते रहते हैं। जिस तरह बड़े कीड़े को छोटे छोटे कीड़े काटते रहते हैं, बालक अपना सारा ज्ञान गवाकर जोर जोर से चिल्लाता है। जब इतनी जोर से कीड़े काटते हैं तो बालक फिर चिल्लाने लगता है। इसीलिए बच्चे अक्सर रोते रोते रहते हैं। कई लोग सोचते होंगे कि छोटा बच्चा इतना क्यों रोता है, माँ उसको दूध पिला रही है, दूध भी नहीं पी रहा है, उसको कुछ झुंझुना दे रही है, वो भी नहीं खेल रहा है, पता ही नहीं चलता कि उसको क्या चाहिए, क्या समस्या है। उसको टट्टी पेशाब तो अपने आप ही कर लेता है, लेकिन पता ही नहीं लगता कब खुजली करनी है, कब क्या करना है। माँ को समझ में ही नहीं आता कि ये क्यों चिल्ला रहा है, और वो बस चिल्लाता रहता है। कैसे बताए क्या चाहिए उसको। इस प्रकार विविध प्रकार के कष्ट भोगता हुआ शिशु अपना बाल्यकाल बिताकर किशोर अवस्था प्राप्त करता है। किशोर अवस्था में भी वह अप्राप्य वस्तुओं की इच्छा करता है, किंतु उनके न प्राप्त होने पर उसे पीड़ा होती है। इस प्रकार अज्ञान के कारण वह क्रुद्ध तथा दुखित होता है। तो बच्चा जब जैसे जैसे बड़ा होने लगता है तो नाना प्रकार की इच्छाएं करता है। देखो कितना क्लियरली और कितना साइंटिफिकली दे रखा है भागवतम के अंदर, इतना सिस्टमैटिक तरीके से बता रखा है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें इच्छाएं शुरू होती हैं। ये चाहिए, वो चाहिए। बच्चे को जैसे स्कूल के टीचर ने बोला एक पिताजी को कि आपके बच्चे के पास पेंसिल बॉक्स नहीं है, इसको पेंसिल बॉक्स ला के दो। तो पिता उसको दुकान पे ले जाता है, तो बच्चा कहता है ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, पेन भी चाहिए, कॉपी भी चाहिए, उसको तो पूरी दुकान ही चाहिए। पर पिता को पता है कि उसको क्या चाहिए, तो पिता उसको खाली एक पेंसिल बॉक्स दिलाकर चलने लगता है, और बच्चा जोर जोर से चिल्लाता है। हमने देखा है, या हमारी माता जी बताती है, हम भी ऐसा करते थे, हम सभी ने ऐसा किया है। चिल्लाते हैं, झुंझलाते हैं, चाहिए वो चाहिए, हाथ पकड़ के बार बार दुकान की ओर ले जाते हैं। कई बच्चे तो फर्श पे ही बैठ जाते हैं, सड़क पे। कई बच्चे तो लेट जाते हैं, सड़क पर लेट जाते हैं और ऐसे ऐसे ड्रामे करने लगते हैं 10 लोगों के सामने। तो माता पिता जो हैं उनको बड़ा अजीब सा लगता है, तो वो कभी दिला देते हैं, कभी नहीं दिलाते हैं। तो कई बार कई पीट देते हैं माँ बाप। आजकल के माँ बाप पीटते भी नहीं हैं। आजकल के माँ बाप कैसे हो गए, उनके पास टाइम ही नहीं है बच्चों को सुधारने का। वो बस दिला देते हैं और छुट्टी करते हैं। अरे दे दो ना इसको, 20 रुपए का तो आता है, इसको देने में क्या है, खरीद के बच्चे को। फिर कल कल को दोबारा चिल्लाता है, तो अरे अरे दे दो ना, मोबाइल ही तो मांग रहा है, मोबाइल में क्या है। बच्चा रात दिन पापा का दिमाग खा रहा है, मोबाइल मोबाइल मोबाइल, दिला देता है, छुट्टी करते हैं माँ बाप। उनके पास समय ही नहीं है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि अनवांछित इच्छाओं को पूरा करने से बच्चा बिगड़ रहा है। देखो पेरेंटिंग भी सीखनी है तो भागवत पढ़ना पड़ेगा। देखो कितना अच्छा शास्त्र है। पहले हमने इसमें कितना कुछ सीखा, पत्नी को कैसे मनाना है, शादी करनी है तो क्या क्वालिफिकेशन देखनी है, भक्ति तो है ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अब बच्चे को कैसे पालना होता है ये भी भागवत में सिखाया जा रहा है। अनवांछित इच्छाएं बच्चों की नहीं पूरी करनी चाहिए। बच्चे तो वो चीज़ें भी मांगते हैं जो उनके काम की नहीं है, पर माता पिता सोचते हैं क्या इतना झंझट हो रहा है, क्या कितना चिल्ला रहा है, परेशान कर रहा है ये, उसको कुछ भी दिला देते हैं। हमें याद है बचपन में हमें 5 रुपए की भी कोई चीज़ चाहिए होती थी तो हमारी माता 10 बार पूछती थी, 5 रुपए क्यों चाहिए, अच्छा टॉफ़ी खरीदनी, कल ही तो खरीदी थी, दोबारा अब क्या खानी है, कल कल खाना, परसों खाना, पेंसिल लेनी, पेंसिल का दी थी वो कहाँ है, वो निकालो ज़रा। तो पहले हमें लगता था कितने गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ है कि मेरी माँ 2 रुपए की पेंसिल के लिए भी मुझे बातें सुना रही है। पर उस आदत के कारण आज हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छा हुआ हमारे साथ, ऐसा व्यवहार हुआ बचपन में। अभी हम ज़्यादा खर्चीले व्यक्ति नहीं हैं, तभी तो मंदिर में रह पा रहे हैं। मंदिर में थोड़ा ना कोई बहुत खर्चीला व्यक्ति रह पाता है। एक भक्त ने मंदिर में ज्वाइन किया, आते ही उसने लिस्ट पकड़ा दी, मुझको ये चाहिए, लोशन चाहिए और शैम्पू चाहिए और गद्दा चाहिए और एसी चाहिए, दुनिया भर के तो उसने लिस्ट पहुंचा दी। तो प्रभु जी ने हाथ जोड़ दिया, भाई इसको बोलो घर चला जाए। इतना सामान कहाँ से लाए इसके लिए। तो अब उसको सामान कुछ मिला कुछ नहीं मिला, तो झंझला रहा है, गुस्सा कर रहा है, मुझे बोला था मंदिर में ये मिलेगा, सब फैसिलिटी मिलेगी, ज्वाइन करो सब कुछ मिलेगा। अरे भैया तो कुछ भी थोड़ा ना मांगेगा। अब उसके माता पिता ने उसको आदत डाल रखी होगी बचपन से, वो चीज़ पे हाथ रखे और उसको मिल जाए, तो ये जो है ये बहुत ही खराब बात है। और देखो आगे यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि अज्ञान के कारण क्रोधित हो जाता है बच्चा, बड़ा दुखी होता है। अगर उसको चीज़ ना मिले तो बहुत दुखी हो जाता है, बहुत गुस्सा करता है, क्यों नहीं दिलाया मुझे, दुनिया के सबसे बेकार माँ बाप आप हो। कई बच्चे तो घर छोड़ के भाग जाते हैं
क्योंकि उनकी अनवांछित इच्छाएं पूरी नहीं की जाती। और आगे क्या होता है, शरीर बढ़ने के साथ ही जीव अपने आत्मा को परास्त करने के लिए अपनी झूठी प्रतिष्ठा को तथा क्रोध को बढ़ाता है और इस तरह अपने ही जैसे कामी पुरुषों के साथ वैर उत्पन्न करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे शरीर बढ़ता है वैसे वैसे ही जो बच्चा है, बच्चा या बच्ची जो भी है, वो अपने आत्म को परास्त करने के लिए झूठी प्रतिष्ठा और क्रोध बढ़ाते हैं। आप देखेंगे एटीट्यूड, आजकल एक नया शब्द आया है एटीट्यूड। तो एटीट्यूड में रहना है, एटीट्यूड अगर नहीं है तो लोग उसको ऐसे ही समझते हैं पागल ही है ये तो। जैसे कोई लड़की है कम उम्र की, अभी ज़्यादा नहीं है, तो वो बड़ी गंदी दिखती है, उसका चेहरा बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है, तो वो बड़ी सिंपल से चेहरा लेकर ब्यूटी पार्लर में जाती है। और जैसे ब्यूटी पार्लर में खूब सारा वो 10-20 किलो का मेकअप अपने मुंह पे लगाकर बाहर निकलती है, तो ये एटीट्यूड नाम की चीज़ उसके चेहरे पे आ जाती है। अब तो किसी को देखना ही नहीं। या हम कोई बहुत महंगी 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 साड़ी, कोई बहुत महंगी सी ड्रेस पहन के किसी शादी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो ये एटीट्यूड हमारे चेहरे पर आ जाता है। या कोई व्यक्ति जो है उसकी शादी बहुत सुंदर लड़की से हो जाए तो उसके साथ जो है हाथों में हाथ डाल के चलता है पार्क में और बड़ा एटीट्यूड दिखाता है चेहरे पर। या कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है और बचपन से वो एटीट्यूड चेहरे पर, ये एटीट्यूड क्या है, यही चीज़ जो बताई जा रही है, आत्म झूठी प्रतिष्ठा, झूठ मूठ की प्रतिष्ठा के कारण ये एटीट्यूड उसमें आ जाता है और क्रोध को भी बढ़ाता है। क्रोध भी आ जाएगा, बात बात पे क्रोध करना पड़ता है उसको। चार दोस्तों के बीच में आजकल पता है क्या चलता है, भक्तों का समाज तो बहुत अच्छा है, बाहर के लड़के क्या करते हैं, चार लड़के मिलते हैं तो बेइज्जती करते हैं एक दूसरे की और हंसते हैं, 3 लोग मिलके चौथे की बेइज्जती करते हैं, फिर जो वो चौथा है वो वापस एक एक करके बेइज्जती करता है। तो जब पहले की बेइज्जती करता है तो बाकी दो उसके साथ हंसते हैं, दूसरे की बेइज्जती करता है तो पहला और तीसरा हंसते हैं, और जब तीसरे की बेइज्जती करता है तो पहला दूसरा तीसरा, ये चलता है आजकल, बेइज्जती करना, उसकी मजाक उड़ाना। तो उसको गुस्सा आता है, कई बार बेइज्जती या मजाक इतना बुरा हो जाता है वो हाथापाई पे उतर आते हैं, वो उसका कॉलर पकड़ लेगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, वो उसका कॉलर पकड़ लेगा और गालियां देंगे और मारपीट शुरू कर देंगे। फिर कुछ लोग तो उनको छुड़ाने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग देखते रहेंगे क्या हो रहा है, फिर वो उसकी नाक तोड़ देगा, वो उसकी आंख फोड़ देगा, फिर दोनों पट्टियां लगा के और मम्मी बन के आ जाएंगे घर में। वो नहीं होते मम्मी होते हैं जो मिस्र के अंदर मिलते हैं, इजिप्ट के अंदर, ऐसे पूरा पट्टियों में लपट जाता है ऊपर से नीचे तक। पूछा क्या हुआ था बेटा, इतनी पट्टियां कैसे लिपट गई तुमको? कहते बात इस बात से शुरू हुई थी कि ये पेन किसका है? कहते अच्छा, उसने कहा पेन उसका है, मैंने कहा मेरा है। कहते अच्छा फिर क्या, फिर बात बढ़ते बढ़ते आपके सामने। कहते 5 रुपए के पेन के लिए तूने ये 500 रुपए का खर्चा करा दिया मूर्ख। तो इस प्रकार से एटीट्यूड और गुस्सा, क्रोध दिखाना ही पड़ेगा आपको, बाहर के समाज में आप नहीं रह सकते। कोलीग्स के बीच में या आप कहीं किसी जगह जॉब करते हो, वहाँ पे अगर आप बहुत गुस्से नहीं दिखाते, लोग आपको खा जाएंगे, जिसको ऑफिस पॉलिटिक्स कहते हैं आजकल। तो ये सब जो है उसके अंदर आ जाता है और इस प्रकार वो क्या करता है, इस तरह अपने ही जैसे कामी पुरुषों के साथ वैर उत्पन्न करता है। फिर उसके बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं, कभी उसके चाचे का भाई दुश्मन बन जाएगा, कभी उसका चाचा ही दुश्मन बन जाएगा, कभी उसके कुलीग्स दुश्मन बन जाएंगे, उसके बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, कंपटीशन का ज़माना है। तो बेस्ट फ्रेंड जो उसके होते वही उसके दुश्मन बन जाएंगे, और जो भी उसके रास्ते में आएगा, उसके और उसकी सक्सेस के रास्ते में आएगा, वो उसका दुश्मन बन जाएगा। ऐसे अज्ञान से जीव पंच तत्वों से निर्मित भौतिक शरीर को स्वयं मान लेता है। अब मान लीजिए किसी का नाम अरुण है, तो अरुण तो शरीर का नाम है ना, आत्मा का नाम तो नहीं है। लेकिन जैसे कोई कहेगा अरुण बदमाश है, उसको इतना गुस्सा आएगा, तेरी इतनी हिम्मत, अरुण ने ऐसा किया, अरुण बड़ा बेकार व्यक्ति है, अरुण एकदम 3rd क्लास व्यक्ति है। जैसी अरुण करके संबोधित करेगा व्यक्ति, तो शरीर को कह रहा है ना। या कोई स्त्री है, मान लो उसका नाम रूपाली है, तो कहेंगे ये रूपाली ये है ना, बड़ी बेकार लड़की है, ये इसके अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं है, बिल्कुल 3rd क्लास है, एकदम भैंजी टाइप से, ये ऐसा बोलती हैं लड़कियां, भैंजी टाइप से बिल्कुल। उसको बहुत गुस्सा आता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे कह रही हो। अब कह तो रूपाली को रही है ना, तो मैं तो ना रूपाली हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, पर इस ज्ञान से वो विहीन हो जाती है या विहीन हो जाता है, पंच तत्वों से निर्मित इस भौतिक शरीर को स्वयं मान लेता है ये जीवात्मा। ये हम सभी के साथ होता है, सुबह से लेकर रात तक हर व्यक्ति शरीर से ही तो संबोधित करता है ना। जैसे एक बार एक कथा हमने सुनी थी, उसमें क्या बता रहे थे, एक
व्यक्ति था वो बहुत दुखी रहता था, बहुत परेशान रहता था, क्योंकि उसका बॉस उसको दिन रात गालियां निकालता था। तो उसका नाम जो था, उसका नाम रामलाल था, राम था। तो राम करके, राम तुम कुछ काम नहीं करते हो, राम तुम बिल्कुल बेकार हो, राम तुम पागल हो, राम तुमसे ये भी नहीं होता, राम तुमसे वो भी नहीं होता। दिन भर बस राम ऐसा राम वैसा कर करके परेशान हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया। तो जब बहुत दुखी हो गया तो एक बार एक गुरु के पास गया, अपने गुरु के पास गया, उसके कोई गुरु जी थे। तो गुरु जी को जाके कहता है, गुरु जी मुझे बहुत समस्या है, इस तरह से मेरा बॉस मुझे बहुत कुछ बोलता है। तो गुरु कहता है, जा, हमने तुझे दीक्षा दे दी, आज से तेरा नाम श्याम हो गया, अब तेरा नाम राम नहीं रहा। तो अब उसने उसको बोला, अब से तेरा नाम श्याम है, जो भी राम बोलेगा वो तू नहीं है, तेरा नाम श्याम ही होगा। तो अब जब ऑफिस के अंदर जा रहा है तो बॉस तो बोल रहा है राम ने कुछ नहीं किया, राम बिल्कुल बेकार है, राम तुम कुछ नहीं करते हो। अब वो हंस रहा है, कहता है इस बेवकूफ़ को पता ही नहीं मेरा नाम तो श्याम है, राम पता नहीं किसको कह रहा है ये। अब उसको कोई टेंशन नहीं है। तो देखो, मानने की बात है, हमने मान लिया ना कि हम हमें कह रहा है वो व्यक्ति, वो तो शरीर को कह रहा है ना, वो तो रूपाली को कह रहा है, या वो तो राम को कह रहा है, तो वो तो अरुण को कह रहा है, मुझे थोड़ा ना कह रहा है। तो इस प्रकार से अगर कोई धारणा बना ले कि मुझे थोड़ा ना कह रहा है, तो देखो कितना सुखी हो जाएगा। यही यही जो है सीक्रेट है। जो लोग कहते हैं कि एंगर पे कैसे हम कंट्रोल करें, हमें बहुत गुस्सा आता है, तो ये एक सीक्रेट है। जो शुद्ध भक्त भगवान के होते हैं वो हमेशा आत्मा में स्थित रहते हैं। स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण भगवान कृष्ण ने गीता में बताए, वो आत्मा के स्तर पे रहते हैं। तो शरीर को अगर कोई गाली देता है तो उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो हूँ वो इसको पता ही नहीं, और जो मैं नहीं हूँ उसको ये गाली दे रहा है, तो जो मैं नहीं हूँ उसके लिए मैं क्यों दुखी हूँ। इस प्रकार की उनकी सोच हो जाती है। पर ये बहुत ऊपर की बातें हैं, अभी तो हमारे स्तर पे ये नामुमकिन है, नामुमकिन तो नहीं मगर मुश्किल है। धीरे धीरे भक्ति के माध्यम से ऐसी अवस्था भी हमें प्राप्त होगी। तो यहाँ बता रहे हैं, वो जो है स्वयं मान लेता है शरीर को। इस भ्रम के कारण वह क्षणिक वस्तुओं को निजी समझता है और अंधकारमय क्षेत्र में अपना अज्ञान बढ़ाता है। तो कहता है, ये ड्रेस मेरी है, तुमने कैसे इसको पहना, ये मेरा परफ्यूम है, तुमने इसको हाथ कैसे लगाया, मेरे ड्रेसिंग टेबल में, मेरे कमरे में तुम कैसे आए, तुमने मेरे टीवी को कैसे ऑन किया, मेरा मोबाइल कैसे छेड़ा तुमने। तो हर चीज को वो जो अपना समझ रहा है, ये क्या है, यहाँ पे भागवत में उसको अस्थायी वस्तु कहा गया है, क्षणिक वस्तु कहा गया है। क्षणिक का मतलब क्या होता है, आज है कल नहीं है। अब देखिए ना, बचपन में जो ड्रेस आप कहते थे मेरी है मेरी है, वो ड्रेस आज कहाँ है। आपकी है तो फिर अपने पास रखनी चाहिए ना जिंदगी भर के लिए। बचपन में इतने सारे टॉयज से आप खेलते थे, खिलौने, आपका कोई दूसरा भाई आता था और कहता था मैं खेलूंगा ऐसे, तो कितना गुस्सा करते थे, मेरा खिलौना ले लिया, रोने लगते थे, और उससे उसको थप्पड़ मार के अपना खिलौना वापस लेते थे उससे, ये मेरा है। कितना प्यारा होता था। जैसे बचपन में हमें याद है, मेरे पास एक मिक्की माउस वाली चम्मच हुआ करती थी, तो उसी में मैं खाता था, वो मिक्की माउस उस पे बना हुआ था चम्मच पे, और बहुत बहुत प्यारी थी मुझे, मैं अपने साथ रखता था हमेशा, किसी को उसमें खाने ही नहीं देता था। पर आज पता नहीं वो कहाँ किसी कूड़े के ढेर में पड़ी होगी, मुझे याद भी नहीं उसकी। तो क्षणिक वस्तुओं को अपना मान लेते हैं हम लोग, और उसके लिए बहुत ज़्यादा उससे मोहित हो जाते हैं। अपनी मेरा है, ये मेरा है ना। इन वस्तुओं को निजी समझता है भ्रम के कारण, और अंधकारमय क्षेत्र में अपना अज्ञान बढ़ाता है। अंधकारमय क्षेत्र में अज्ञान बढ़ाता है, स्कूल्स के अंदर जाके पढ़ाई करता है, बहुत बड़ा एमए पीएचडी स्कॉलर बन जाता है, बहुत उसको पढ़ाई लिखाई आ जाती है, बहुत उसको ज्ञान आ जाता है। कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई फिलोसफिकल साइंस पढ़ता है, कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है, कोई होम साइंस पढ़ता है, कोई सोशल साइंस पढ़ता है, कोई कोई कुछ करता है, कोई मैकेनिक बन जाता है, उसी क्षेत्र में आगे बढ़ता है, कोई कलात्मक शेष में आगे बढ़ता है, कोई जो है वो आर्टिस्टिक लाइन में चला जाता है, कोई डांसिंग, कोई स्विमिंग, इसमें ही अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। और उनको पूछो तो कहेंगे, प्रभु यहाँ हमें ना A to Z इस फील्ड में मेरी पकड़ बहुत तेज है, मुझे आप कुछ भी पूछ लो इसके विषय में, मुझे सब कुछ पता है। पर वो क्या है, वो अंधकार में एक क्षेत्र का अज्ञान ही है जिसको हम बढ़ा रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर अनपढ़ है या कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मृत्यु जब आती है तो वो ये नहीं देखते कि इसने स्कूल की पढ़ाई कितनी की है, वो यही देखते हैं कि इसने भक्ति कितनी की है। कहा है ना कि अंत समय पे अंत भला तो सब भला, अंत बुरा तो सब बुरा। अगर अंत समय पे ही मेरे काम नहीं आने वाली ये सब चीजें, तो फिर इन सब रहकर भगवान से
टूट कर, भगवान से बिछड़ कर अगर इन चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं तो बुराई है। अगर हम कृष्ण से जुड़े हैं तो हम कुछ भी करें, हम डॉक्टरी करें, इंजीनियरिंग करें और छोटा मोटा क्यों, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने, बहुत ज़्यादा झूठ बोल बोल के बिजनेस करिए। आप बिजनेस में तो झूठ बोलना ही पड़ता है, लेकिन उस पैसे को भगवान की सेवा में लगाइए ना। वो डॉक्टरी का जो ज्ञान हुआ है उससे भक्तों की सेवा कीजिए ना, संतों का फ्री में इलाज कीजिए ना। आपको जो बहुत इंजीनियरिंग का दिमाग है, आप मंदिर का कंस्ट्रक्शन कीजिए ना, टेम्पल के डिजाइन्स बनाइए। ये जो भक्ति मार्ग है ना, बहुत ही सुंदर मार्ग है, क्योंकि यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति कुछ सेवा नहीं कर सकता या वो व्यक्ति कुछ सेवा नहीं कर सकता। जो जिस फील्ड में नॉलेज रखता है वो उसी से भगवान को खुश कर सकता है। भगवान को खुश करने के लिए अलग से कुछ नहीं सीखना पड़ेगा हमें, जो हमें आता है वही हम भगवान के लिए करें। कोई टेलर है, कपड़े बनाता है तो भगवान की ड्रेसेस सिले। कोई ज्वेलर है, भगवान के लिए ज्वेलरी बनाए। कोई बहुत अच्छा खाना बनाना जानता है, भगवान के लिए पकाए। किसी को कुछ भी नहीं आता तो साफ सफाई करनी तो आती होगी ना, भगवान के मंदिर में जाके झाड़ू पोछा लगाए, एकदम वो ठान ले मैंने मंदिर के अंदर गंदगी देखनी नहीं है। जहां गंदगी दिखी नहीं कि वो पहली बात करके रखे प्रबंधक से कि भाई देखो हमें बता दो कहाँ पे सफाई का सामान होता है। जहां दिखी एकदम साफ कर दिया, क्लीन कर दिया। तो उसने ठान लिया कि दिमाग में उसके धारणा है कि मंदिर को एकदम चमका के रखना है मैंने। पंखे गंदे लगे, जाला कहीं हुआ, एकदम साफ कर दिया। तो कुछ भी जो हमारे अंदर टैलेंट है उसको भगवान की सेवा में लगाए ना, तो वो भक्ति हो गई। और अगर हम भगवान से भूलकर उसको संसार की सेवा में लगाते हैं तो वही जो है ठगती हो गई, उसी से हम नरक जाएंगे। तो सारा चेतना का खेल है, सब मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस जैसे इसको कहा गया है कि कृष्ण भावना अमृत आंदोलन, कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। कॉन्शियसनेस को चेंज करना है हमें। बाहरी रूप से डॉक्टरी की पढ़ाई या इंजीनियरिंग की पढ़ाई बंद नहीं करनी है, मगर उसको भगवान की सेवा में लगाना है। जैसे गुरु महाराज और प्रभुपाद जी ने भी बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है कि किसी बोर्ड के ऊपर आप जीरो बना लो, खूब सारे जीरो 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 बनाते जाओ, तो क्या उनकी कोई वैल्यू है? उनकी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो जीरो। लेकिन अगर जीरो के आगे आप एक डंडा खींच दो, वन बना दो, तो अब क्या होगा, वो 10 बन जाएगा। फिर एक जीरो ऐड करो तो 100 बन जाएगा। फिर एक जीरो लगाओ तो 1000 बन जाएगा। अब उसकी कुछ वैल्यू है। तो वन क्या है? वन है कृष्ण और जीरो है हमारे टैलेंट्स। हमारे अंदर इससे फर्क नहीं पड़ता कितने टैलेंट्स हैं, हम बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन में वन नहीं है, कृष्ण नहीं है, तो उन सब टैलेंट्स का कोई फायदा नहीं, वो जीरो जीरो ही हैं। लेकिन अगर कृष्ण जुड़ जाएं तो फिर उनकी वैल्यू हो जाएगी। फिर उन टैलेंट्स से हम भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जाएं। फिर जिसमें जितने ज्यादा टैलेंट्स होते हैं वो उतना ज्यादा अच्छे से भक्ति कर पाएगा। अब उसका फायदा है, जितना पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है उतना अच्छा प्रचारक बनेगा, लोगों को लेक्चर देगा, भगवत गीता के बारे में बताएगा। तो ये जो है, ये सारा का सारा खेल है भक्ति का। भक्ति होनी चाहिए हृदय में। अगर कृष्ण हमारे जीवन में है तो इन सभी टैलेंट्स का कुछ फायदा है, नहीं तो ये सारे टैलेंट्स जो है ये नरक में ही ले जाने के लिए निमित्त बनेंगे, उसी का कारण बनेंगे। और आगे यहाँ पे कहा जा रहा है, जो शरीर जीव के लिए निरंतर कष्ट का साधन है और जो अज्ञान तथा कर्म के बंधन से बंधे जीव का अनुगमन करता है, उस शरीर के लिए जीव को अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्कर के अधीन हो जाता है। तो ये एक शरीर क्या है, ये निरंतर कष्ट का ही कारण है। अगर हम कभी ध्यान से सोचे ना, तो इस शरीर ने आज तक हमें कभी सुख दिया ही नहीं। अब तो हमें आदत पड़ गई इतने सालों में इस शरीर के अंदर रहने की, पर वास्तव में देखें तो इस शरीर हमेशा दुख ही दिया है, इसने कभी हमें कोई सुख नहीं दिया। ये शरीर निरंतर कभी दांत में दर्द, कभी आंत में दर्द, कभी आंख में दर्द, कभी नाक में दर्द, कभी नाखून में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी पेट गड़बड़, कभी कुछ, कभी सिर में दर्द, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और भी कुछ नहीं तो शरीर को जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है। अभी सर्दी का मौसम है, क्या हम खुले घूम सकते हैं आराम से? ठंड लगने लगेगी। इतना सारा लपेट लपेट के कई लोग तो इतने परेशान हो जाते हैं, वो इतना लपेटना पड़ता है, स्कार्फ पहनना है और स्वेटर डालना है, टोपी लगानी है, दुनिया भर का सामान अपने 10 किलो का लाद के और फिर चलते हैं हम। अब तो हमें आदत हो गई। पर अगर हम वास्तव में देखें तो हम खुले डुल्ले घूमना चाहते हैं ना, जैसे गर्मियों में घूमते हैं। गर्मी में गर्मी लगती है, सर्दी में सर्दी लगती है, बरसात में बारिश लगती है। तो इस शरीर ने केवल हमें दुख ही दिया है। और भी अगर किसी को कुछ नहीं, कोई कहे प्रभु जी मुझे कोई कष्ट नहीं, मेरा शरीर मुझे कुछ परेशान नहीं करता, तो भूख तो लगती है ना, खाने के लिए तो जुगाड़ करना पड़ता है ना, इधर उधर कहीं जाके खाने पीने का
खाने पेट के लिए तो सारा संसार बना है। कहते हैं अगर ये पेट निकल जाए ना हमारे शरीर तो ये सारा संसार वैकुंठ बन जाएगा। इस पापी पेट के लिए लोग चोरी और ये सब शुरू करते हैं, सब गलत काम इस पेट के लिए होते हैं। तो पेट है, भूख है, प्यास है, ये शरीर हमेशा दुख का ही कारण बना है। और जो अज्ञान तथा कर्म के बंधन से बंधे जीव का अनुगमन करता है, इस जीवात्मा के ऊपर एक आवरण के रूप में चढ़ा हुआ हर जगह जाता है आत्मा के साथ। उस शरीर के लिए जीव अनेक प्रकार के कार्य करता है जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्कर के अधीन हो जाता है। इस शरीर को सुखी करने के लिए वो जीव बहुत सारे काम करता है, नाना प्रकार के। हम देख ही सकते हैं सुबह से रात तक इस शरीर के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। इसको साबुन से रगड़ो, कभी इसको लेप लगाओ, कभी इसके ऊपर वो लगाओ, वो आते हैं ना वो डिओड्रेंट्स लगाओ, हैं फिस फिस कर रहे हैं, और कपड़े पहनो और बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनो, और बड़ा हो गया शरीर, कपड़े छोटे हो गए, नए कपड़े खरीदो, पुराने हो गए, खाना खिलाओ बढ़िया बढ़िया। जीभ तो इतनी लालची होती है, इस जीभ को संतुष्ट करने के लिए कितने कितने पैसे खर्च कर देने पड़ते हैं व्यक्ति को, कितना टाइम लगता है। मैं तो देख रहा था खाना बनाने में कितना समय लगता है। एक बार एक माता जी आई यहाँ मंदिर में, तो वो कुछ कहती है मैं एक आपको स्पेशल डिश बना के खिलाऊंगी, उसका मैं नाम भूल गया। और उस माता ने 3 घंटे लगाकर उसको बनाया। पता नहीं उसको धीरे धीरे पका रही, इसको धीरे धीरे पकाना होता है प्रोजी, तभी इसका स्वाद आता है। फिर उसमें पता नहीं क्या डाल रही है, क्या कर रही है। 3 घंटे तक उसने मेहनत की, और आप सोचिए उसको खाने में कितना समय लगा होगा। 3 सेकंड के अंदर वो मेरे मुंह के अंदर चली गई और पेट के अंदर चली गई। तब मैंने सोचा देखो इस जीव की संतुष्टि के लिए कितनी मेहनत करी और खाने में कितना टाइम लगा, इसको खत्म। केवल इस 3 सेकंड के सुख के लिए इस माता ने 3 घंटे का मेहनत किया। इस प्रकार से हम सोचे तो कभी ये शरीर केवल दुख का ही कारण बना है। अतः यदि जीव विषय भोग में लगे हुए ऐसे कामी पुरुषों से प्रभावित होकर जो स्त्री संग सुख व स्वाद की तुष्टि में ही रत है, असत मार्ग का अनुसरण करता है, तो वह पहले की तरह पुनः नरक को जाता है। तो यहाँ पे साइकिल दी जा रही है, वापस हम वहीं पर पहुंच गए जहां से हमने शुरू किया था। नरक से शुरू किया था ना, नरक में यातनाएं मिली, फिर जन्म लिया, 84 लाख योनियां भोगी, मनुष्य बने। अब क्या कर रहा है, यदि हर किसी के साथ ऐसा नहीं होगा, हर कोई नरक में नहीं जाएगा। कौन जाएगा, जो विषय भोग में लगे हुए कामी पुरुषों से प्रभावित है। यानी कि हम ऐसे लोगों का अपना आइडियल बनाते हैं जो 1 नंबर के कैरेक्टरलेस लोग होते हैं। जैसे कि बॉलीवुड के स्टार्स जो होते हैं, सुपर स्टार्स। कोई पूछे आपका फेवरेट हीरो कौन है, कहेगा वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके 6 पैक्स मसल्स हैं, उससे मैं बड़ा प्रभावित हूँ। या कोई हीरोइन बहुत पसंद है, वो बहुत ही सुंदर दिखती है, वो उसकी फिल्में देखी मैंने, बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। तो ये बॉलीवुड स्टार्स क्या होते हैं, हम सबके लिए तो नहीं कहेंगे, मगर 99% तो सारे ये चरित्रहीन व्यक्ति तो होते हैं। इनके पर्सनल लाइफ में आप जाओ, इनका निजी जीवन देखो तो कितना बेकार जीवन है। शराब इन्होंने पीना, सिगरेट इन्होंने फूकनी, सारे स्त्री संग करने, पुरुष संग करने, अवैध ढंग से गलत काम करने, चोरी करना, झूठ बोलना, सारे गलत काम इनको करने पड़ते हैं इस लाइन में। और इनको हम अपना आइडियल बनाकर बैठते हैं, इनसे हम प्रभावित रहते हैं। तो जो ऐसे लोगों से प्रभावित रहेगा वो व्यक्ति क्या करेगा, विषय भोग में लगे हुए व्यक्ति से प्रभावित होने से नरक में ही जाएगा। तो पहले के ज़माने में गीता रामायण पढ़ा जाता था, घर घर में गीता होती थी, घर घर में रामायण होती थी। चौपाल होता था एक गांव का, वहाँ पे शाम को एक पंडित जी पाठ करते थे, तो सब लोग अपने घरों से आकर बैठते थे, उसको सुनते थे। तो बच्चों के आइडियल ये होते थे। कोई हनुमान जी से प्रभावित होता था, मैं हनुमान जी को अपना आइडियल बनाऊंगा, बचपन से हनुमान जी की पूजा करता था। कोई राम जी को अपना आइडियल बनाता था, देखो कितना उत्तम जीवन है। कोई कृष्ण भगवान को अपना आइडियल बनाता था, कोई भीष्म पितामह को आइडियल बनाता था, कोई दशरथ महाराज को आइडियल बनाता था, कोई स्त्री है तो वो सीता माता को आइडियल बनाती थी। आजकल की लड़कियां किन किन को आइडियल बनाती हैं, आप देख सकते हो, उन्हीं के जैसी हो जाती हैं, फिर सारे उल्टे काम करने लगती है, क्योंकि उनकी हीरोइन भी ऐसा करती है। अरे देखो मैंने आज कौन सी ड्रेस पहनी है, देखो ये वही ड्रेस है जो उस हीरोइन ने अपनी उस वाली फिल्म में पहनी थी, या उस डांस में उसने पहनी थी, देखो उतनी ही भद्दी ड्रेस है ये, जितनी भद्दी उसने पहनी थी। इवन उस हीरोइन ने जितनी भद्दी पहनी थी उससे भी ज़्यादा भद्दी करके मैंने पहनी है, देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। तो आइडियली इतने बेकार हैं, तो फिर हम भी तो वही बनेंगे ना। तो और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, स्त्री के संग से भी बुरा होता है स्त्री संगी का संग। इसको हमें समझना है। कोई व्यक्ति अगर किसी स्त्री के चक्कर में पड़ा है, या कोई स्त्री किसी गलत पुरुष के चक्कर में पड़ी है,
उसका संग कर रही है। उससे भी बुरा होता है उस व्यक्ति का संग जो स्त्रियों की बातें करे, या उस लड़की का संग, उस स्त्री का संग, उस सहेली का संग जो पुरुषों की बातें करती है बस दिन भर। अगर स्त्री के साथ हमने कोई गलत क्रिया की, या किसी स्त्री ने किसी पुरुष के साथ कोई गलत क्रिया की, तो उतने समय उसका मन मलिन रहेगा, बाद में उसको पछतावा होगा कि मैंने क्या कर दिया, और वो उससे दूर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो ऐसे लोगों के साथ में रहेंगे, ऐसे लोगों का संग करेंगे जो निरंतर उसको केवल गलत बातें कर रहे हैं, उनके साथ में उल्टी पुल्टी बातें उनको सिखा रहे हैं, पुरुषों की बातें कर रही है, या कोई पुरुष है वो स्त्रियों की बातें कर रहा है, गंदी गंदी बातें कर रहा है, तो ये तो 24 घंटे हमारा मन मलिन करके रखते हैं। ऐसे लोगों का संग तो हमें निरंतर हमेशा कामासक्ति रखता है। भगवान की भक्ति वो व्यक्ति कभी नहीं कर सकता जो ऐसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप रखता है। बहुत समझने की बात है यहाँ पे। हमें ऐसे लोगों के साथ दोस्ती बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए जो इस तरह की हरकतें करने वाले होते हैं। जिसको भगवान की प्राप्ति करनी है उसको तो इनका संग छोड़ना ही पड़ेगा। कोई ये ना कहे प्रभु जी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बचपन से मैं उसके साथ रही हूँ, मैं उसको कैसे छोड़ दूँ। तो भाई भगवान को पाना है इतना आसान भी नहीं है। भगवान को पाने के लिए बहुत कुछ गंवाना पड़ेगा। एक छोटी सी फ्रेंडशिप आप छोड़ नहीं पा रहे हो तो क्या भगवत प्राप्ति करोगे। कोई कहे प्रभु जी मेरे ऑफिस में वो लड़के आते हैं, वो मेरे कोलीग्स आते हैं, वो ऐसी सी बातें करते हैं मेरे साथ में, मैं कैसे उनसे पीछा छुड़ाऊं, मुझे तो ऑफिस में जाना है। अरे अगर आप स्ट्रिक्ट रहोगे, आप अपना चरित्र उत्तम रखोगे तो वो लोग आपके सामने ऐसी बातें करेंगे ही नहीं। वो 2-3 बार आपके सामने ऐसी बातें करेंगे, आप उनको इग्नोर कर दो, सुनो ही मत उनकी वो बातें, तो तीसरी बार आएंगे ही नहीं आपके पास। कोई ज़बरदस्ती थोड़ा ना हमारे पास अपनी बेइज्जती कराने के लिए आएगा। आप देखो ही मत उनकी तरफ, उनके बेकार के जोक्स पर आप हंसना बंद कर दो, वो अगली बार करेंगे ही नहीं। उससे भी अच्छा क्या तिलक लगा के जाओ ना ऑफिस में, इसमें शर्म आती है। कंठी पहनने में शर्म आती है हाई नेक, कई लोग कंठी लूज करके डालते हैं गले में कि दिखाई ना दे। तिलक कहते प्रभु जी हम पानी का तिलक लगा लेते हैं। वाह भैया, चंदन का तिलक लगाने में शर्म क्यों आती है, लोग हंसेंगे ये करेंगे। अरे मुख्य कारण यही है, हम लोगों को बताना ही नहीं चाहते कि हम भक्त हैं, हमारे पास आके गंदी बातें मत करो, क्योंकि हम खुद उसको आनंद में लेते हैं, उसमें हम एंजॉय करते हैं। हमें अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, हम चाहते हैं कि वो लोग हमारे साथ ऐसी बातें करें, इसीलिए तो हम ये सब छुपाते हैं। जैसे कोई स्त्री अपने पति अपने शादीशुदा होने के स्मृति चिन्ह अगर छुपा रही है, बिंदी नहीं लगा रही है, सिंदूर नहीं लगा रही है, खुले बाल जैसे जैसे कुंवारी थी बिल्कुल वैसे के वैसी दिख रही है, मंगलसूत्र धारण नहीं कर रही है, कुछ भी उसके अंदर सुहागन वाला चिन्ह नहीं है, और ऐसे बन के बाजार में निकल रही है, तो उसका क्या अर्थ समझा जाएगा। इसका ये अर्थ समझा जाएगा कि वो चाहती नहीं कि कोई उसको पहचान पाए, कोई पुरुष कि शादीशुदा है और गलत नज़र से देखे, वो चाहती है ऐसा हो। ऐसा मतलब एक उदाहरण दिया जा रहा है। तो इसी प्रकार से अगर कोई भक्त छुपा रहा है ऑफिस के अंदर या स्कूल में, कोई टीचर है जो भी है, कि हम भक्त हैं, तो इसका यही मतलब है कि वो चाहते ही नहीं है कि सामने वाले को पता लगे कि हम किसी संस्था से जुड़े हैं, हम भागवत पढ़ते हैं, हम भगवत गीता पढ़ते हैं, हम जप करते हैं, और वो हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करे, हमें वही पसंद है। तो ये सब करने से जो है हम ऐसे लोगों की संगति से बच सकते हैं और नर्क जाना पड़ेगा। समझिए इस बात को। अगर हम इन सब हरकतों को नहीं छोड़ेंगे तो नर्क जाना पड़ेगा, ऐसे लोगों का संग नहीं छोड़ेंगे तो नर्क जाना पड़ेगा। चैतन्य चरितामृत में बताया है वैष्णव की क्या परिभाषा है। वैष्णव की वैसे बहुत सारी बातें बताई हैं, मुख्य बात क्या बताई है, असत्संग त्याग ए वैष्णव आचार। वैष्णव की सबसे बड़ा आचरण क्या है, वो असत्संग का त्याग करता है, वो ऐसे लोगों के साथ बैठना बंद करता है जो भक्त नहीं है। ये बातें बहुत बार भागवत में भी आ चुकी हैं पहले। फिर क्या होता है, वह फिर से जो है पहले की तरह पुनः नरक में चला जाता है। फिर गोल 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 साइकिल फिर से शुरू, है ना, साइकिल चल गई, नरक से फिर से 84 लाख मनुष्य, फिर गंदे काम करके फिर नरक में, फिर 84 लाख, फिर मनुष्य, ये चलता रहता है। वह सत्य, शौच, दया, गंभीरता, आध्यात्मिक बुद्धि, लज्जा, संयम, यश, क्षमा, मन निग्रह, इंद्रिय निग्रह, सौभाग्य और ऐसे ही अन्य सुअवसरों से विहीन हो जाता है। जो व्यक्ति गलत सोहबत में होता है उसके अंदर सत्य तो होता ही नहीं, झूठ बोलेगा, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलेगा। शौच, शौच मतलब शुद्धि, शारीरिक रूप से भी गंदा रहेगा और मानसिक रूप से भी गंदा रहेगा, अंदर भी गंदगी बाहर भी गंदगी। दया, दया तो खत्म ही हो जाएगी, उसमें किसी के प्रति दया भावना होगी नहीं, क्रूर होगा, बहुत क्रूर हो जाएगा। गंभीरता नहीं होगी, मजाक करेगा, हर बात को लाइट मोड में लेगा, बहुत मजाकिया स्वभाव का रहेगा, गंभीरता खत्म हो जाएगी, मजाकिया भी, और बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो जाएगा, मतलब निश्चिंत हो जाएगा,
कोई भी कुछ भी करेगा, कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल देगा, कुछ भी करेगा, गंभीरता नहीं होगी उसमें। आध्यात्मिक बुद्धि, भगवान की बातें करो तो भाग जाएगा वहां से। थोड़ा सा गीता रामायण की चर्चा करो तो कहेगा अरे यार कुछ और बात करते हैं ना, छोड़ो ना, अरे अरे ये बताओ वो बताओ, टॉपिक चेंज कर देगा। लज्जा, लज्जा तो उसमें होगी ही नहीं, कुछ शर्म धर्म तो होगी ही नहीं, बिल्कुल लज्जा विहीन हो जाएगा, बेशर्म हो जाएगा। संयम, संयम भी नहीं, सेल्फ कंट्रोल नहीं रहेगा, कुछ भी कभी भी करेगा। यश, उसका नाम भी खराब होने लगेगा, लोग उसके बारे में उल्टी पुल्टी बातें करेंगे। क्षमा, किसी को भी माफ नहीं कर पाएगा, छोटी छोटी गलती पे बहुत बड़े बड़े डांटेगा, बात झुंझलाएगा, गुस्सा करेगा। मन निग्रह, मन हमेशा उसका विचलित रहेगा, मन से हमेशा परेशान रहेगा। इंद्रिय निग्रह, अपने शरीर की इंद्रियों की तृप्ति के लिए उनका गुलाम बन के उनकी सेवा करेगा, इंद्रियों की। सौभाग्य, उसका भाग्य भी खराब हो जाएगा, उसका लक भी काम नहीं करेगा, दुर्भाग्य उसको घेर लेगा। और ऐसे ही अन्य बहुत सारे और भी दुर्गुण उसमें आ जाएंगे। तो ये सारे के सारे दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं जब हम भक्ति में लगते हैं। जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी, हम जब देखते फेसबुक पे हमारी फ्रेंड्स फोटोज़ खींच रही हैं, या हमारे जो दोस्त हैं वो शेरवानी डाल के और चिकन तोड़ रहे हैं, और हम यहाँ पे बैठ के रोटी तोड़ रहे हैं दही अचार के साथ में, तो हमें लगता है कि देखो हम तो इन चीज़ों से वंचित हो गए। पर देखो ना, वो लोग कितनी सारी चीज़ों से वंचित हो गए हैं। ये सारी की सारी चीज़ें उनसे दूर हो जाएंगी भक्ति ना करने के कारण। हमें कितना कुछ मिल रहा है भक्ति में, ये हमें दिखता नहीं है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि ऐसे अभद्र, अशांत, मूर्ख की संगति ना करे, जो आत्म साक्षात्कार के ज्ञान से रहित हो और स्त्री के हाथों का नाचने वाला कुत्ता बनकर रह गया हो। कहीं दिखते हैं स्त्री के हाथों के कुत्ते बन जाते हैं पुरुष, भागवत में ये शब्द आए हैं, स्त्री के हाथों में नाचने वाला कुत्ता बन जाता है। स्त्री से इतना आसक्त हो जाता है कि बस 24 घंटे उसी का चिंतन करता है। उसके पर्स के अंदर उसकी पत्नी का फोटो होगा, ऑफिस की डेस्क पे उसकी पत्नी का फोटो होगा, दिन भर बस बार बार अपनी पत्नी से बातें करेगा फोन कर करके, और कोशिश करेगा बस अपनी पत्नी का चेहरा देखता रहेगा दिन भर, उसको देख देख के उसको आनंद आता रहेगा। और स्त्री का भी यही हाल होता है, स्त्री भी अपने पति की ओर इतनी आकर्षित हो जाती है। तो ऐसे अभद्र मूर्ख की संगति से भक्तों को बचना चाहिए। जो इस प्रकार के लोग होते हैं इनसे हमें बचना चाहिए। ऐसा तो बनना ही नहीं है, वो तो बहुत दूर चली गई बात, ऐसे लोगों का संग भी नहीं करना है जो इस प्रकार के होते हैं। जैसे एक ऐसा ही व्यक्ति सड़क पर जा रहा था, सड़क पर रामानुजाचार्य जी का एक जुलूस निकल रहा था। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी जो बालाजी का बहुत सुंदर जुलूस निकालते थे, उनकी यात्रा निकालते थे, तो उसमें बहुत बड़ा सा एक पालकी बनता था, उसमें बालाजी बैठते थे, छोटे विग्रह बालाजी के, और उनको 4 लोग कंधे पर ले जा रहे हैं और फूल मालाओं से सजा हुआ है, बहुत सुंदर, चारों तरफ गाजे बाजे नगाड़े बज रहे हैं, हजारों लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, कोई तुंदू भी बजा रहा है, कोई नाच रहा है, और सारे लोग दोनों रस्तों पर थाली लेकर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं, बालाजी आएंगे, हम उनकी आरती उतारेंगे, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन रामानुजाचार्य जी ने देखा सड़क पर एक व्यक्ति उल्टा चल रहा है, उल्टे पैर चल रहा था, और क्या कर रहा है, एक स्त्री का चेहरा देख रहा है, स्त्री सीधी चल रही है और उसके सामने सामने उल्टा चल रहा है, और छाता भी तान रखा है हाथ में, उस स्त्री को धूप ना लग जाए, उसको छाया करता हुआ ऐसे उल्टा जा रहा है। तो रामानुजाचार्य कहते हैं ये देखो कितना आसक्त व्यक्ति है, भगवान की इतनी बड़ी पालकी जा रही है, इतने लोग सब भगवान को देख रहे हैं, और इसको इतनी भी शर्म नहीं कि खुले बाजार में सबके सामने दिन दहाड़े ये उस स्त्री को देख देख कर उल्टा चलता हुआ जा रहा है। तो रामानुजाचार्य ने अपने एक शिष्य को बोला जरा इसको बुला कर लाओ, मुझे इससे बात करनी है। तो शिष्य लेकर आया, पहले तो उसने मना ही कर दिया जाने से, जैसे तैसे लेकर आया। तो कहते भाई तुम सब लोग बालाजी को देख रहे हैं, तुम उस स्त्री को देखते हुए उल्टे पैर चल रहे हो, ऐसा इतना ज्यादा तुम्हें क्या उसमें दिख गया? तो वो आदमी कहता है इस संसार की सबसे सुंदर वस्तु उस स्त्री का मुख है, उस औरत का चेहरा है, उसको मैं देख रहा हूं, तो क्या समस्या है? मैं 24 घंटे दिन रात उसको देखना चाहता हूं, मेरी ये कामना रहती है। तो रामानुजाचार्य जी समझ गए तो बड़ी पापी आत्मा लगता है, इसका उद्धार तो करना पड़ेगा। रामानुजाचार्य कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, अगर उस स्त्री से भी सुंदर मुख तुम्हें दिखा दिया किसी व्यक्ति का, तो क्या तुम उस स्त्री को छोड़ दोगे? कहता है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर भी उस स्त्री से सुंदर मुख किसी का हो नहीं सकता। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कल शाम को इतने बजे तुम मेरे पास आना, इस समय तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें
इससे भी सुंदर चेहरा दिखाऊंगा। तो पहले तो उसने कहा तुम ऐसी बातें कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें। रामानुजाचार्य कहते नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है, आ जाऊंगा। वापस चला गया अपनी ड्यूटी पर। तो शाम को अगले दिन, क्योंकि रामानुजाचार्य के अंदर भी इतनी प्योरिटी थी, तो उनकी कही बात उसके दिमाग में खटकने लगी। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा के कारण वो आ गया देखने की, देखते हैं क्या पता, ट्राई कर ले। वैसे तो कन्वेंस था, इससे सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता संसार में, पर फिर भी चलो ट्राई करने में क्या जाता है। आ गया। उस समय बालाजी की बड़ी विशेष आरती चल रही थी। या तो बालाजी थे या फिर पद्मनाभ स्वामी थे, शायद पद्मनाभ स्वामी थे। तो पद्मनाभ स्वामी जी के सामने रामानुजाचार्य जी ने प्रार्थना की, प्रभु ये व्यक्ति बहुत भटका हुआ है संसार में, आप कृपा करो, इसको दर्शन दे दो। और रामानुजाचार्य भगवान के शुद्ध भक्त थे, अपने शुद्ध भक्त की बात कैसे टालनी थी। तो जैसे उस व्यक्ति को उन्होंने कहा कि सामने देखो उनके चेहरे पर, तो जैसे ही भगवान के जो विग्रह था उनका मुख उसने देखा, तो भगवान ने सचमुच में उसको दर्शन दे दिए अपने चेहरे के, और हल्की सी स्माइल पास कर दी उसको। और बस कितनी देर के लिए, 1 सेकंड का भी आधा हिस्सा, बस उतनी देर के लिए भगवान ने उसको स्माइल दी, और एकदम से फिर से पत्थर के बन गए। और इतने में ही रामानुजाचार्य जी ने जब इसकी ओर देखा तो ये दिखा ही नहीं कहीं, तो ढूंढने लगे तो देखा जमीन पे पड़ा हुआ है। कहते भाई इसको क्या हो गया, उसको उठाओ जरा। उसको पानी के छींटे मारे, वो तो मूर्छित ही हो गया। और जब उसको उठाया तो बस चरणों में गिर गया, रोने लगा, जोर जोर से क्रंदन करने लगा, हाय हाय कैसा मैं व्यक्ति हूँ, मनुष्य जन्म मुझे मिला, मैंने इसको गवाकर उस स्त्री के चक्कर में सब गवा दिया। आज आपने, मैं धन्य हुआ, आपने मुझे प्रभु के दर्शन कराए। ये तो मेरा बहुत अहो सौभाग्य रहा कि मेरे जैसे कामी पुरुष के ऊपर आप जैसे महान भक्त की दृष्टि पड़ी। ये मेरा सौभाग्य नहीं था, ये आपकी अहेतु की कृपा ही थी। तब रामानुजाचार्य जी ने उसको उठाया और बोला, अब मैं चाहता हूं तुम उस स्त्री से शादी कर लो। तो वो व्यक्ति कहता है, आप क्या कह रहे हैं, आप समझिए, आप उस स्त्री के पास मुझे क्यों भेजना चाहते हैं, मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। अब उसने मेरी आयु का हनन कर दिया, उसने मेरे ज्ञान से मुझे विहीन कर दिया, मैं उसका चेहरा क्यों देखना चाहूंगा। रामानुजाचार्य कहते हैं नहीं, अब तुम उसी के साथ शादी करो। तो उसके साथ उसकी शादी कराई और बोला कि अब तुम इसके साथ रहो। अब उसको वैराग्य आएगा ना, उसका चेहरा देख देख के और गुस्सा आएगा। तो उस स्त्री को भी फिर रामानुजाचार्य ने शिक्षा दी। वो स्त्री एक गलत स्त्री थी, चरित्रहीन स्त्री थी, पर रामानुजाचार्य जी की कृपा से उसको भी दीक्षा मिली, वो भी भक्ति में लग गई और ये भी भक्ति में लग गया। और इस भक्त का नाम पड़ा धनुर्दास। ये धनुर्दास जी जो थे बहुत महान भक्त बने, आगे चल के इनकी बहुत सारी कथाएं हैं। धनुर्दास जी के साथ आए दिन कुछ ना कुछ लीलाएं होती रहती थी भगवान की। तो इस प्रकार से एक शुद्ध भक्त की कृपा से ऐसे व्यक्ति का भी उद्धार हो सकता है जो इतना ज्यादा स्त्री से आसक्त हो, स्त्री के हाथ का कुत्ता बन के घूम रहा हो। लेकिन ये कोई शुद्ध भक्त कर सकता है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं प्रभु जी हमें प्रीचिंग करना होता है ना, तो प्रचार के नाम पर हम ऐसे लोगों का संग कर लेते हैं, और हम तो उन्हें क्या प्रचार करेंगे, उल्टा वही हमें प्रचार कर देते हैं, हम उनके जैसे बन जाते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना है। अगर प्रचार में लगना भी है तो गुरु की आज्ञा में रहकर, गुरु को सब कुछ बताना होता है। गुरु जी आज मैं उसके पास गया, मेरा भाव खराब हो गया उसके पास जाने से, तो गुरु जी हमको शक्ति देंगे, कृपा देंगे, या अभी जाने के लिए मना कर देंगे, जैसे भी होगा। ज्यादातर जो भक्तों का पतन हुआ है वो प्रचार के कारण भी हो जाता है। कई बार प्रचार के कारण तो नहीं होता, प्रचार के नाम पर वो इंद्र तृप्ति करने जाते तब हो जाता है। जैसे मोबाइल है, अब मोबाइल पे प्रचार होता है इसलिए भक्त लोग मोबाइल यूज करते हैं, पर प्रचार करते करते कब माया उन्हें प्रचार करने लगती है पता ही नहीं चलता। फिर एक दिन आश्रम से ही चले जाते हैं, पता लगा मोबाइल पे कोई मिल गई थी माता जी, वो पूछती थी हरे कृष्णा प्रभु जी मेरी साधना में आप थोड़ी मदद करेंगे मेरी। हाँ हाँ माता जी क्यों नहीं, पहले तो माता जी करके बात करेगा वो ब्रह्मचारी और वो कन्या कुंवारी और एक साथ होगी साधना हमारी। साधना में मदद करते करते वो पर्सनल क्वेश्चंस पूछती है, मेरे को ये होता है वो होता है, मेरा मन बड़ा विचलित हो जाता है। अच्छा कैसे विचलित होता है बताइए थोड़ा, करते करते फिर वो गिर जाता है। या स्त्री के साथ भी होता है, कोई स्त्री मंदिर में जाती है और किसी का लेक्चर सुन लेती है किसी प्रभु जी का, और सोचती है बस अब ये प्रभु जी तो मेरा उद्धार ही कर देंगे, मुझे भगवत प्राप्ति करा देंगे। वो सीधा उसके पास चली जाती है लेक्चर के बाद और व्यास आसन के नीचे बैठ जाती है उसके चरणों में, प्रभु जी आप बस मेरे पे कृपा कीजिए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। और करते करते वो प्रभु जी कुछ और ही लाइन पे चले जाते हैं। फिर इसका भी तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये माया जो है बड़ी ठगनी है, कब कहाँ से अटैक कर दे कुछ नहीं पता। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम गुरु की शरण में रहकर हर कार्य करें, गुरु की कृपा के आश्रित रहें और गुरु के आश्रय के अनुसार ही इन कार्यों में
लगे, चाहे प्रचार कार्य चाहे भक्ति है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। कल हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे कि फिर भक्त को क्या क्या चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से ऐसी संगत से बचना चाहिए। और लगभग हमारा तृतीय स्कंद जो है ये अपनी समाप्ति की ओर है। तृतीय स्कंद की पूर्णाहुति हो जाए उसके बाद में फिर हम चतुर्थ स्कंद प्रारंभ करेंगे। कुल 12 स्कंद हैं अभी जो हमें पढ़ने हैं, उसमें से तीसरा स्कंद समाप्त होने वाला है। और आगे वाले स्कंद इतने बड़े नहीं हैं जितने ये वाले हैं, तो शुरुआत वाले थोड़े लंबे होते हैं। तो हमारी तो यही भगवान से प्रार्थना है कि हमारे 12 स्कंद पूरे कंप्लीट ही हों, लेकिन देखते हैं जैसी प्रभु की इच्छा होगी, जितना समय उसमें लगेगा इस प्रकार से हम आगे चलते रहेंगे। एकता माता कह रही है, प्रभु जी मेरा भाई भी ऐसा था। कोई बात नहीं एकता माता जी, उनको भक्ति में लगाइए, उनको महामंत्र करने की प्रेरणा दीजिए। ये जो महामंत्र है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के जाप से कितनों का उद्धार हुआ है। हिप्पियों का उद्धार हो गया। हिप्पियों से तो बुरा नहीं होगा ना आपका भाई। अरे जगाई मदाई का उद्धार हो गया। आपके भाई ने कितने मर्डर किए माता, कितने मर्डर किए, कितने रेप किए हैं, कितने लोगों को जो है उन्होंने वसूली की है, कितनी बार जेल गया है। जगाई मदाई तो चलते चलते मर्डर कर देते थे। हर रोज किसी ना किसी स्त्री को जो है चरित्रहीन कर दिया, मतलब रोज का उनका था। घड़े के अंदर भर के शराब पीते थे। अरे ऐसे जगाई मदाई का भी उद्धार हो गया तो आपके भाई का क्यों नहीं होगा। हमारे बहन भाई जो जितने भी हैं इनका उद्धार भी तो होगा ना। तो हमें महामंत्र की शरण लेनी है। और गौर निताई भगवान विशेष रूप से बड़े दयालु हैं। गुरु महाराज अक्सर कहते हैं गौर निताई की हमें शरण लेनी है। कृष्ण ही हैं, लेकिन जब कृष्ण बहुत ज्यादा दयालु हो जाते हैं तो गौर बन जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं। तो गौर निताई भगवान के चरणों में हमें शरण ग्रहण करनी है, उनकी कृपा से सब कुछ हो जाएगा। कीर्ति माता कह रही है, प्रभु जी जब अपने आप को देखते हैं तो बहुत अनर्थ दिखते हैं, लगता नहीं कि किसी भी जन्म में भगवत धाम जा पाऊंगी, बहुत डिमोटिवेटेड लगता है। तो ऐसे में आपने आपको कैसे मोटिवेटेड रखे। कीर्ति माता सेम बात मैंने गुरु महाराज को एक बार कही थी। दिल्ली स्टेशन पे महाराज जी बैठे थे तो मैं उनके चरणों में बैठकर बोलता हूँ, महाराज जी ने मुझे कहा, रुद्रदास तुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। तो मेरा चेहरा बिल्कुल डाउन हो गया, उतर गया। मुझे तो पता ही है मैं क्या हूँ। तो मैंने कहा महाराज जी मेरे बस की नहीं है, आपकी कृपा हो तो आप मुझे अपने साथ ले जाना। तो महाराज जी ने तुरंत मुझे करेक्ट किया, नहीं। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं कि एक भक्त को पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति होगी मतलब होगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मुझे एक और जन्म भी लेना पड़े, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी। पर वो कैसे होगी, हमारे अंदर तो इतने अनर्थ भरे हुए, इतनी गंदगी है, इतना हमारी बुरी हालत है। तो भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता। भगवान चाहेंगे तो क्यों नहीं होगी। भगवान तो एक हाथी को एक सुई के छेद के अंदर से भी गुजार सकते हैं। भगवान ने इतना बड़ा वट वृक्ष एक छोटे से बीज के अंदर छुपा के रखा है, तो क्या इस पापी को भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। जरूर हो सकती है। इस संदर्भ में रूप गोस्वामी का एक भजन है, कृष्ण देव भवन्तं वंदे, कृष्ण देव भवन्तं वंदे, यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति, न तव नखाग्रे मरीचिम्, इदमिच्छामि निशम्य तवाच्युत, ततपि कृपाद्भुतवीचिम्, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। रूप गोस्वामी कहते हैं, यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति, बहुत लंबे समय तक समाधि लगाए ब्रह्मा, नॉर्मल आदमी भी नहीं, ब्रह्मा अगर बहुत समय तक लंबी समाधि लगाए तब भी क्या, न पश्यति तद न तब नखाग्रे मरीचिम, आपके भगवान कृष्ण आपके चरणों का जो अंगूठा है उसके नखून से निकलने वाले प्रकाश के पुंज की एक छोटी सी किरण को भी नहीं देख सकते ब्रह्मा जी, बहुत लंबी समाधि लगाकर भी। इतना मतलब भगवान से मिलना मुश्किल है। तो भगवान कहेंगे ना, फिर तुम्हें क्या, तुम क्यों भक्ति में लगे हुए हो, तुम्हें क्या, किस बात पे तुम किस बेसिस पे तुम भक्ति में लगे हो, क्या तुमको इतनी आशा है कि तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। कहते हैं तदपि कृपाद्भुत बीचम इदम इच्छामि निशम्य तवाच्युता, फिर भी मैं
इच्छा करता हूँ आपको पाने की, क्योंकि मैंने आपकी अहेतु की कृपा के बारे में सुना है। प्रभु, आप तो अहेतु की कृपा करते हो, हेतु की कृपा तो सब करते हैं दुनिया में। हेतु का मतलब कृपा उस पर की जाती है जो हमारा कुछ करे। आप माता पिता की सेवा करोगे तो माता पिता भी आपको बहुत अच्छा मानेंगे, आप गुरु की सेवा करोगे तो गुरुजी भी शिष्य को बहुत अच्छा मानेंगे, या फिर आप किसी टीचर के सामने भी उसकी बहुत तारीफें करो, बहुत चापलूसी करो, तो सब कृपा करते हैं। हेतु से तो सब कृपा करते हैं, लेकिन कृष्ण आप तो अहेतु की कृपा कर देते हो। बिना योग्यता के भी आपने कितनों का उद्धार किया है। आगे इस भजन में और भी बहुत सुंदर वर्णन करेंगे वो भक्ति के बारे में, और एग्जाम्पल्स भी देंगे किस किस का उद्धार किया। तो कहने का अर्थ है माता जी, हमें बिल्कुल 100% विश्वास होना चाहिए, इसी जन्म में कृष्ण हमें अपने पास बुलाएंगे। हमारे अंदर तो योग्यता नहीं है, लेकिन कृष्ण हमें अपनी अहेतु की कृपा के कारण बुलाएंगे। एक भक्त तो यहाँ तक कहते हैं, पतित पावन प्रभु तब पतित पावन प्रभु तब अवतार, मोह सम पतित प्रभु ना पाई यार। हे महाप्रभु, हे चैतन्य महाप्रभु, आपका नाम पतित पावन है ना। पहले भक्त प्रश्न करता है, भक्त भी बड़े चालाक हैं। भगवान कहेंगे हाँ मेरा नाम पतित पावन है, तब बस अब मैं तो पतित हूँ तो मेरे को पावन करो, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा नाम पतित पावन नहीं होना चाहिए। तुमने झूठ बोला, शास्त्रों में तुमने कहा तुम्हारा नाम पतित पावन है, कह कैसे दिया तुमने। अगर मेरे ऊपर मुझको पावन नहीं कर सकते, मैं इतना ही पतित हूँ, इतना ही गिर चुका हूँ, इतने गंदे काम मैंने किए कि तुम मेरा उद्धार नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा नाम जो पतित पावन है इसको शास्त्रों से हटा दो। तो भगवान कहेंगे फंस गया मैं तो तो भगवान को मजबूरी में हमें पावन करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं प्रभु। तो भक्त जो है ऐसी चतुराई भरी प्रार्थनाएं करता है, तो माता बिल्कुल निश्चिंत रहिए, भगवान पतित पावन है। और इवन प्रभुपाद जी तो कहते थे, दिस मूवमेंट इज फॉर द मोस्ट फॉलन सोल्स। ये जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है ये तो पतितों के लिए ही है। यहाँ पे तो जो जितना ज्यादा पापी होगा वो उतना ज्यादा कैंडिडेट होगा भगवान का। कहा ना नरोत्तम दास ठाकुर ने, मोह सम पतित प्रभु ना पाई प्यार। अगर आप ढूंढने जाओगे ना प्रभु सबसे गिरावा कौन है, तो देखो मैं सबसे आगे खड़ा हूंगा लाइन में, तो सबसे पहले किसका उद्धार करना पड़ेगा, मेरा ही तो करना पड़ेगा ना। तो ये तो अच्छी बात है कि हम समझ पा रहे हैं कि मैं कितनी गिरी हुई हूँ, मैं कितना गिरा हुआ हूँ, कैसे गंदे गंदे काम। तो हम तो सबसे ज्यादा एलिजिबिलिटी रखते हैं महाप्रभु की कृपा पाने के लिए। ये सोच के हमें महाप्रभु की वर्शिप करनी है। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए मैं तो बड़ा महान हूँ। महान व्यक्ति को महाप्रभु कहते सॉरी आप थोड़ा कहीं और जाइए, यहाँ पे तो आपका नहीं हो सकता। हम महान लोगों पे तो हम कृपा ही नहीं करते, हम तो पतितों पे कृपा करेंगे ना। तो जो व्यक्ति खुद को पतित समझेगा, दीनहीन समझेगा, उस पे महाप्रभु सबसे पहले कृपा करते हैं। तो माता ये तो अच्छी बात है कि ऐसा भाव आ रहा है, डिमोटिवेट नहीं, इसमें तो हाईली मोटिवेटेड हो जाना चाहिए भक्तों को। और इसके अलावा ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना पेशेंस रखा। भक्तों से प्रार्थना आप थोड़ा समय पर आएंगे तो अच्छा रहेगा, फिर कुछ छूटेगा नहीं आपका, नहीं तो बीच में कुछ छूट जाती है बातें तो जो है फ्लो नहीं बन पाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।